देखो आज के क्लास में हम लोग ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो भी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन आज के क्लास में हमारे डिस्कस होते हैं उतने हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बाद में जो हमारे बच जाएंगे वो क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। 2 क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि 25 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। और ये 25 क्वेश्चन करवाने के बाद में ध्यान रखना जो प्री लेवल का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें का आपका कुछ नहीं बचेगा कि जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, आपको A to Z हर एक टाइप के क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे ध्यान रखना। हर एक टाइप, कोई भी टाइप मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये रूट वाले प्रॉब्लम आ गए इधर में, और इधर देखो यहाँ पे ये रूट में आ रहा है, रूट में x आ रहा है, लेकिन इधर में x का स्क्वायर नहीं है और इधर x के पावर में 4 आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, क्वांट फैकल्टी, और आज आपके लिए लेके आया दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा लेक्चर नंबर 1। आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो और क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोच रह सकती है इसको सॉल्व करने की, वो सब हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। बराबर, इसके अंदर में अलग अलग तरह के जो वेराइटी के जो प्रॉब्लम बनते हैं वो सभी प्रॉब्लम को मैं इन क्लासेस के अंदर में आपके लिए रखा हूं। बराबर, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते दोस्तों तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते जाओ। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे हो गया, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर फेसबुक के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप मान लो क्लास को शेयर कर सकते हो उस माध्यम से आपने क्लास को शेयर करना है। तो आओ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। ओके, हम देखते हैं भाई, हम आज के क्लास में देख रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम बढ़ते हैं सामने। देखो ये सब क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में कवर करने वाले हैं और ये सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के हमसे। आपको ये बात की मेरे तरफ से आपको श्योरिटी रही क्लास, अगर आपने ये क्लास कंटिन्यू की है तो ये मेरे तरफ से आप स्टाम्प पेपर लिख के गारंटी दे सकता हूं आपको, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर ऐसा कभी हो नहीं सकेगा। आप हर एक क्वेश्चन बना पाओगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या बोला उन्होंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन इज 2। ये मैं आपको पहले भी कवर बता चुका हूं जब हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे कि अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 2 मिल जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। देखो जिसकी हाईएस्ट पावर एक मिल रही है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारा 3 पार्ट में बटा है, एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हमारा क्यूबिक इक्वेशन। बराबर, तो देखो अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 मिल जाए तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और किसी भी इक्वेशन की अगर हाईएस्ट पावर आपको 2 मिल जाए तो ये कहलाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सामने वाले को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और ये देखो कोएफिशिएंट वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो अगर मेरे भाई वेरिएबल अगर हाईएस्ट पावर आपको 2 मिल जाए तो मेरे भाई ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ध्यान रखना हमारे 2 सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2। अगर मान लो इसको नाम देना अल्फा बीटा, मान लो ऐसे नाम दे देता हूं मैं, अल्फा और बीटा, ऐसे 2 रूट मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। आपकी जो इच्छा हो वो बोलो मेरे भाई, है ना। तो देखो जिसके पावर 1 होता है तो उसका आंसर 1 मिलता है, जिसके पावर में 2 है उसका 2 मिलता है। इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। बराबर, और जिसके पावर में आपको हाईएस्ट पावर अगर 3 मिल जाए तो उसके आंसर आपको 3 मिलेंगे। ओके, चलो अब हम लोग सामने बढ़ते हैं। तो देखो क्लास, हम लोगों ने सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सवाल लिया हुआ है यहाँ पे। बराबर, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सवाल लिया हुआ है यहाँ पे। क्या बोल रहा है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरा दिया आपको y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ना एक एक बात को बड़े प्यार से समझेंगे। ओके, आवाज वगैरह सबको ओके है ना? अभी किसी को कोई इशू नहीं है, कोई इको वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं तो हम पढ़ाने के बाद में पता चले कि ये नहीं है। ओके, आओ भाई, देखो क्लास, इसको सॉल्व करने का देखो आप लोग। सबसे पहले मान लो यहाँ पे आपको क्या दिया मेरे भाई, यहाँ पे दिया x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले बेसिक अप्रोच आपके साथ में डिस्कस करता हूँ एक बार, फिर इसके मैं शॉर्टकट की तरफ भी बढ़ता हूँ। ठीक है, एक बार पहले इसका बेसिक अप्रोच देखना। देखो क्लास, कभी भी अगर मेरे भाई यहाँ पे आपको माइनस मिल जाए, कभी भी आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, माइनस, मतलब कांस्टेंट टर्म के सामने आपको माइनस मिल रहा हो तो इसके ऐसे 2 टुकड़े गिरना, ऐसे तो 2 टुकड़े गिराना, या फिर ऐसे 2 फैक्टर गिराना जिनका सब्ट्रैक्शन कितना 1 आ जाए, जिनका सब, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं मतलब 1। तो मेरे भाई करो बरा यहाँ पे 4 त्रिक 12,
देखो 4 में से 3 जाएंगे हमारे कितने 12 बचेंगे, 4 से कितना 12 हो जाएगा। तो मेरे भाई एक रूट हमारा 4 हो जाएगा, एक रूट हमारा कितना 3 हो जाएगा। अब देखो एक बात समझना कि आपका क्या है ना भाई, मल्टीप्लाई करके 12 आने को ना, इनफैक्ट -12 और एडिशन करके आपको कितना -1 आने को होना, ये रिजल्ट आने को होना आपके, ये बात समझना। तो देखो अगर इसको सॉल्व करो एक क्लास, तो देखो आपको क्या करना भाई, मल्टीप्लाई करके -12 और एडिशन करके +1 आने -1 आने को ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको -4 रखता हूँ। अगर मैं इसको -4 × 3 करूंगा तो कितना, इसका रिजल्ट -12 आ जाएगा। बिल्कुल बोल रहे होंगे भाई ये बात तो हमारी प्रूव हो गई। अगर इन दोनों की एडिशन करूंगा -4 + 3, तो इन दोनों की एडिशन करो कितना हमारा -1 आ रहा है, मतलब इनकी एडिशन भी भाई -1 आ रही है। मतलब दोनों बातें हमारी, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अगर ये दोनों बात प्रूव हो जाती है कि ये दोनों रूट का अगर मल्टीप्लाई बाय -12 है, दोनों रूट की एडिशन अगर मान लो -1 आ रही है, तो आपको क्या करना है क्लास, बस एक ही बात करना है यहाँ पे कि इनके साइन को लास्ट में पलट देना। आपको इनके साइन को लास्ट में क्या करना, पलट देना है। जैसे यहाँ पे -4 है तो ये हो जाए हमारा +4, और यहाँ पे +3 है तो ये हो जाए हमारा -3। ये हमारे लास्ट रूट हो जाएंगे हमारे इसके। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके आपको 2 रूट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको +4 और एक मिलेगा आपको -3। अब घबराओ मत, कुछ टेंशन मत लो, 1-2 क्वेश्चन हो जाने दो, आपको सब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन के लिए मत थोड़ा समझ दो पहले। यहाँ पे देखो दूसरा दिया वो आपको y² + 5y + 6 = 0। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ क्लास कि आपको ऐसे 2 रूट निकाल जिनका मल्टीप्लाई करके कितना 6 है, जिनकी एडिशन करके कितना 5 आए, ये करना आपको। तो देखो भाई 3 के ऐसे 2 रूट निकालो, तो 3 दूने 6। अगर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा भाई, देखो यहाँ पे 3 × 2 करूंगा तो कितना हमारा 6 आ रहा है, +6, बिल्कुल सही है। इन दोनों की एडिशन करता हूं 3 + 2 कितना हो रहा है हमारा 5 हो रहा है भाई, दोनों की एडिशन +5, मतलब ये भी कंडीशन फॉलो, ये भी कंडीशन फॉलो हमारी, बिल्कुल सही। अगर कंडीशन फॉलो हो रही इन रूट से तो इनका साइन चेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो, तो ये कितना हमारा -3 और ये हो जाएगा -2, बराबर। हमेशा साइन चेंज करना। आप बोल रहे होंगे साइन क्यों चेंज कर रहे हैं मास्टर, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब आप इसको अगर मान लो इसमें क्या बोलते, जब हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में जब इसको सॉल्व करते थे क्या करते थे हम लोग, इसको ऐसे लिखते ना, x + 3 = 0, ऐसा एक पैटर्न वाला होते हैं, और x + 2 = 0। और जब इसका आंसर लिखते तो हम लोग क्या लिखते थे, x, ये भाई प्लस का 3 इधर आएगा, -3 होता था हमारा, और ये प्लस का 2 इधर आएगा माइनस। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्लास, ध्यान रखना, है ना। तो इतनी बात सबको समझ में आएगी, ये बात सबको ओके हुई होगी, ओके। अब देखो क्लास, ये होने के बाद में आपको क्या करना है, ये इस इक्वेशन के ये 2 रूट निकल के आ गए आपके, इस इक्वेशन के 2 रूट निकल के आ गए, और इस इक्वेशन के आपके ये 2 रूट निकल के आ गए। 2 रूट बोलो, 2 सॉल्यूशन बोलो, ये फाइनल वैल्यू इसकी। अब आपको लास्ट में करना क्या है, कंपैरिजन। लास्ट में क्या करना आपको, कंपैरिजन। चलो कंपैरिजन पे आता हूं। तो ये भाई 4, अगर मैं मान लो इनका कंपैरिजन करूंगा तो भाई ये देखो ये किसकी वैल्यू है, ये ध्यान रखना हमेशा, जो यहाँ पे होता है ना इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे x है तो x की वैल्यू 4 है और x की दूसरी वैल्यू -3 है। यहाँ पे देखो भाई कौन है, y है, तो ये एक की वैल्यू, y की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है। तो भाई x और y का कंपैरिजन करेंगे हम लोग। अगर मैं +4 देखो, +4 देखो भाई, इस वैल्यू का कंपैरिजन इन दोनों के साथ में करना आपको। अगर मैं +4 और -3 का कंपेयर करूंगा तो +4 बड़ा है, ये +4 और -2 का कंपैरिजन करूंगा भाई तो +4 बड़ा है, बराबर। अब दूसरी वैल्यू का सेम, इस वैल्यू का भी इन दोनों के साथ में कंपैरिजन करना आपको, करो। तो भाई -3 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन जब -3 और -2 का कंपैरिजन करूंगा क्लास, तो ध्यान रखना -2 बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक में इसको बड़ा बोल रहा है, एक में इसको बड़ा बोला, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया, एक में ये बड़ा, एक में ये बड़ा। अगर ऐसा हो रहा है क्लास, तो आपका आंसर बन जाए x = y। क्या बन जाए आपका आंसर, x = y आपका आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या सबको? दिया खंडेलवाल ने बिल्कुल आंसर दिया भी था, इसके रूट भी निकाल के दे देते हैं, बहुत बढ़िया मैम। ये बात सबको ओके हुई होगी। 1-2 क्वेश्चन हो जाने दो, मैं इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा आपको। 1-2 क्वेश्चन पहले बेसिक से देख लो आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं समझोगे या टेंशन मत लेना, इसको देखते हैं हम लोग। भाई जब इसको देखूंगा तो यहाँ पे क्या है हमारा, x² + x -20 = 0। इस इक्वेशन को लिखा। फिर से क्लास ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो मैंने क्या बोला, इसके ऐसे 2 फैक्टर के ना जिनकी डिफरेंस करके कितना हमारा 1 आए, तो भाई 4 3 क्या कर दोगे, 5 चौक क्या कर दोगे, 20 कर दोगे, 5 चौक 20, क्योंकि 5 में 4 जाएगा तो हमारा 1 बच जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे माइनस है इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं।
अब देखो क्लास, हमारा क्या है, हमारी ये टेंडेंसी है कि हमारा भाई मल्टीप्लाई करके ये आने को ना और एडिशन करके ये आने को ना। देखो बड़ा, दोनों चीजें फॉलो होती है हमारी। अगर मैं मान लो यहाँ पे +5 और +4 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये भाई +20 होगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, -20 चाहिए। मतलब ये रूट से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो मेरे भाई इसको माइनस करता हूँ। अगर मैंने इसको माइनस किया तो -5 इंटू +4, तो इन दोनों की एडिशन कितनी, -20 हो जाएगी हमारी। मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो, और जब इन दोनों की एडिशन करूंगा -5 और +4, जब इन दोनों की एडिशन करेंगे क्लास तो कितना, -1 मिल रहा है मुझे। मतलब एक चीज तो मुझे फॉलो मिल रही है, लेकिन भाई जब ये देख रहा हो तो दोनों ये इनकी एडिशन कितनी, +1 आने को ना, ये -1 आ रही है। मतलब ये भी चीज फॉलो नहीं हो रही है, ध्यान रखना क्लास, ये भी चीज फॉलो नहीं हो रही है। तो मैं ये माइनस का साइन इसके सामने से हटाता हूं, इसके सामने रखता हूं, समझना। तो अगर ऐसा करूंगा क्लास तो 5 इंटू कितना हमारा -4, इसका करूंगा 5 चौक कितना 20, माइनस में 20। मतलब ये बात तो फॉलो हो गई हमारी। अब दोनों की एडिशन करता हूं तो ये +5 और -4, इन दोनों की एडिशन करूंगा +1, तो मेरे भाई यहाँ पे +1 मिल रहा है मुझे। मतलब ये भी बात फॉलो हो रही है, ये भी बात फॉलो, ये भी बात फॉलो, दोनों बात अगर फॉलो हो रही है क्लास, मतलब ये बराबर वैल्यू है हमारी, दोनों ये बराबर वैल्यू है। अब इन दोनों में से भाई इनकी सही वैल्यू निकालने तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका मेरे भाई साइन चेंज करनी पड़ेगा हमको, इसके साइन चेंज करने। तो ये +5 है तो ये -5 आ जाएगा, और ये -4 है तो ये +4 आ जाएगा। ये दो रूट आ जाएंगे इसके, ये दो क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे। ये बात समझ में आएगी सबको? ओके, अगर ये बात समझ में आए तो एक और बात को समझ लेते क्लास हम लोग। यहाँ पे देखो, ये y² -6y इक्वल टू कितना हमारा 7 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो आपको पता है ये 7 इधर आएंगे हमारे, तो y² -6y और ये -7 इक्वल टू 0। अगेन क्लास यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको माइनस में 7 मिल रहा है, माइनस में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, मतलब दो रूट का सब्ट्रैक्शन करके आपका कितना 6 आने को ना, ये बात है हमारी। तो करो बना, यहाँ पे अगर मैं इसके करूंगा तो 7 1 का 7, ये हो जाएगा 7 1 का 7। भाई 7 में से 1 जाएगा तो हमारा बार 6 बचेगा। तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल हाँ। अब फिर से क्लास आपको ये वाली टेक्निक लगा के देखो भाई, ये सॉरी, आप अगर मान लो ये देख रहे होंगे, ये +7 और +1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई +7 मिलेगा, जबकि यहाँ पे तो -7 है, मतलब इससे बात चलने वाली नहीं है हमारी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको -7 करता हूँ। अगर मैं -7 इंटू 1 करूंगा तो ये -7 हो जाए हमारा, मतलब ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। और जब इन दोनों की एडिशन करूंगा -7 + 1 तो ये भाई -6 हो जाएगा, मतलब ये भी बात हमारी सही हो जाएगी। अगर ये दोनों बात सही है क्लास आपकी, अगर ये दोनों बात क्या है, सही है, तो मेरे भाई इनका क्या करो, साइन चेंज करो। अगर ये -7 तो ये +7 आ जाएगा हमारा, और ये +1 है तो ये -1 आ जाएगा हमारा, ये दो रूट आ जाएंगे। क्लास इतनी बात सबको ओके हुई है क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो आप लोग, ये बात सबको ओके हुई है क्या? अब देखो, अगर इतनी बात ओके हुई होगी आपको तो एक बात और ध्यान रखो कि इसका कंपैरिजन, फिर से ये x और ये y, ध्यान रख कंपैरिजन। भाई -5 का कंपैरिजन करूंगा मैं इन दोनों के साथ में, ये +7 के साथ में, तो भाई +7 बड़ा हो जाएगा। ये -5 का कंपैरिजन फिर -1 के साथ में, तो आपको पता है फिर -1 बड़ा होगा। अब जब मैं +4 का कंपैरिजन करूंगा +7 के साथ में, तो आपको पता है भाई +7 बड़ा है। और जब मैं +4 का कंपैरिजन करूंगा -1 के साथ में, तो आपको पता है भाई +4 बड़ा है। तो एक में ये बड़ा, एक में ये बड़ा। अगर ये बात आ जाए क्लास आपकी, तो आपका आंसर हमेशा बनेगा x = y, x = y। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई मिल रहा है आपको। दिया का आंसर आया भी था ई, बहुत बढ़िया। चलो इतनी बात सबको ओके होगी और एक बेसिक वाला फंडा समझ में आ गया होगा सबको। अगर मेरे भाई यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है साइन चेंज करने में, ये चेंज करने में, मैं 1 मिनट में आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान रखना भी। अगर ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा साइन चेंज करने में, ये चेंज करने में, तो एक शॉर्टकट फंडा बताता हूँ आपको, 1 नंबर, जिससे मेरे भाई आप सब चीजों को एक बार आप थोड़ा बेसिक जान जाओ, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक बताने की आपको कोशिश की। और अगर मेरे भाई आपको ये ऑलरेडी आता है और डायरेक्ट आप पटाख से आंसर मारना चाहते हो, तो आप क्या करो, देखो आपको क्या करना है, यहां पे साइन देखने हमेशा। यहां पे देखो, जैसे मान लो अगर साइन आपको माइनस प्लस है, तो इसके साइन बन जाए आपके प्लस प्लस, माइनस प्लस है, इसके साइन क्या बन जाए आपके प्लस प्लस। अगर ये साइन प्लस प्लस है तो ये बन जाएगा भाई माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस ये साइन बन जाए आपके प्लस माइनस, बराबर। क्लास एक बार देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको माइनस प्लस मिलेगा इसके साइन आपके प्लस प्लस बनेंगे, जब भी आपको प्लस प्लस मिलेगा इसके लास्ट के जो रूट बनेंगे वो हमारे माइनस माइनस बनेंगे। जब भी आपको प्रॉब्लम में आपको माइनस माइनस मिलेगा इसके लास्ट के रूट जो बन जाएंगे हमारे प्लस और माइनस बनेंगे।
और जब भी आपको ये भाई प्लस और माइनस में मिल रहा है तो इसके लास्ट के रूट बन जाएगा हमारे माइनस और प्लस। सिर्फ ये करते वक्त एक ही बात ध्यान रखना क्लास कि आपको बड़ा फैक्टर सामने लेना, हमेशा बड़ा रूट आपको हमेशा सामने लेना। बड़ा फैक्टर बोलो, बड़ा रूट बोलो, बड़ा सॉल्यूशन बोलो, हमेशा ये बात ध्यान, तभी ये बात लागू होगी। ओके, तभी ये बात लागू होगी। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं मास्टर, तो देखो मेरे भाई ये बता रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये साइन कौन सी देखनी है आपको, ये वाली। ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, ये देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अगर माइनस माइनस है तो इसके लास्ट में जो रूट आएंगे ना वो प्लस माइनस ही आएंगे। ये ब्रह्मा की लकीर है क्लास, ये कभी गलत नहीं होगा। बात समझ में आए? अगर ये माइनस माइनस है तो लास्ट में आपको ये प्लस माइनस ही मिलेंगे आपको। और देखो आप लोगों ने जब इसके रूट सॉल्व किए तो आपको मिला भी होगा। ओके, तो चलो इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन देख लिया आपने, तो आपको ऐसे दो रूट गिराने इसके जिनका डिफरेंस कितना हमारा 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो क्या करोगे भाई, 4 त्रिक 12, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा हमारा माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है क्लास, तो इसके लिए लिख लोगे आप प्लस और माइनस। बस आपको कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ये बात समझ में आएगी आपको? नहीं समझोगे तो एक और बात को समझो, आप समझ के जाओगे भाई क्लास से। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन लिखी है मैंने। आप देखो यहाँ पे 6 के ऐसे दो रूट गिरा, यहाँ पे प्लस का साइन है क्लास। अभी देखो यहाँ पे प्लस, अगर लास्ट में आपको भाई कांस्टेंट वैल्यू के सामने प्लस का साइन हो तो ये दो एडिशन करके आने को, ये बात ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या करो भाई, 6 के दो रूट गिरा, 3 दूने 6 भाई, 3 दूने 6 और इन दोनों के एडिशन करूंगा भाई, देखो 5 आ रहा हमारा। हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिंबल कौन सा हमारा, प्लस प्लस का। तो मेरे भाई देखो प्लस प्लस का सिंबल है, कौन सा सिंबल हमारा, प्लस प्लस का। अगर प्लस प्लस का सिंबल हो क्लास तो इसका लास्ट का आंसर हमेशा माइनस माइनस बनेगा, हमेशा क्या बनेगा आपका, माइनस माइनस बनेगा। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो आपके इसके लास्ट के आंसर यही आए थे साइन चेंज करने के बाद में। ये बात समझ में आएगी क्लास। अब सिर्फ कंपैरिजन करने की बात है तो कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे मेरे भाई। ये देखूंगा तो प्लस 4, ये देखो ये दोनों माइनस से बड़ा है, और ये -3 दोनों इक्वल हो गए, और ये -3 और ये -2, तो मेरे भाई -2। तो ये एक में ये बड़ा हो रहा है, एक में ये बड़ा। ऐसे केस में हमेशा हम लोग आंसर बोलेंगे x इक्वल टू वाई, बराबर। x इक्वल टू क्या बोल देंगे हम लोग, y बोल देंगे। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। आओ एक और इस पे आते हैं हम लोग। अब देखना इसमें नोटिस करना इसमें कि आपके लास्ट के रूट देखो क्या है हमारे, -5 और +4। ध्यान रखना यहाँ पे देखो इसके कितना, +7 और -1। आपको ध्यान में रखना है, मैं यही रूट आपको फिर से लेके आ जाऊंगा आपके सामने। फिर से उन बातों को जब तक आपको याद नहीं हो तब तक मैं लिखते हुए चलता हूं। माइनस प्लस का होता है आपका प्लस प्लस, प्लस प्लस का हो जाए आपका माइनस माइनस, माइनस माइनस का हो जाए प्लस माइनस, और प्लस माइनस का माइनस प्लस। फिर से एक बार क्लास भाई, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इस पे ये होगा। और मैं इस पर बहुत बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा आपको। और भी पहला भाई जैसे जैसे डाइजेस्ट हो आपको वैसे वैसे मैं बार पढ़ा चल रहा हूँ। ध्यान रखना क्लास, मुझे पता है कि मान लो कौन सी चीज को कब बताना है, मैं उस चीज को उसी समय बताऊंगा बराबर। ताकि मान लो आपका देखो, मुझे यहाँ पे मैं ये नहीं बताना कि मैं कितना ज्ञानी इंसान हूँ, ये बात सिद्ध नहीं करनी है। बस मुझे मेरी बात आपको समझा के देनी है, और वो कैसे समझा के देनी है, क्या समझा के देनी है, मैं आपको लेक्चर होते होते पूरी बात बराबर समझा के दे दूंगा आपको बराबर। आपको सिर्फ जितना बोल रहा हूँ उतना आप लोग समझते चलना। आपको जो जिनको मान लो पढ़ के होंगे ना, वो बोलेंगे यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते, वैसे भी तो कर सकते हैं, आप सब कर सकते हो मेरे भाई। लेकिन ध्यान रखना उसका थोड़ा समझ लो, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे भाई, इधर उधर। तो देखो ये x² + x - 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखना क्लास कि यहाँ पे क्या है, -20 है, यहाँ पे क्या है, -20 है। तो आपको क्या करना है, इसके ऐसे रूट गिराने, ऐसे दो रूट गिराने क्लास, जिनकी एडिशन की, जिनका सब्ट्रैक्शन कितना 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो मैं करूंगा 5 चौक 20, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो मेरे भाई 1 बचेगा हमारा। बिल्कुल सही क्लास। यहाँ पे देखो कौन सा सिंबल हमारा, प्लस और माइनस। आओ फिर भाई देखो, ये रहा हमारा प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का क्या होता है हमारा, माइनस प्लस। ये माइनस और प्लस होता है, तो मेरे भाई ये 2 आ जाएंगे हमारे, ये हो जाए हमारा। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे ये जो हमारा माइनस और प्लस, ये बन जाएगा हमारा। देखो यही आए थे हमारे लास्ट वाले सॉल्यूशन जो आए थे। ओके, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। y² - 6y - 7 इक्वल टू 0। बाहर का मौसम बराबर नहीं भाई, आज बादल गरज रहे। अब देखो यहाँ पे फिर से क्लास, यहाँ पे कितना हमारा -7 है, यहाँ पे क्या है -7।
अगर यहाँ पे -7 हो क्लास, अगर यहाँ पे -7 हो, आपको क्या करना भाई, इनका सब्ट्रैक्शन कितना 6 आने को ना, ध्यान रखो। तो 7 1 का 7, भाई 7 में से 1 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा बराबर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस का बन जाए आपका प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये बन जाए भाई प्लस और माइनस। देखो क्लास, आपको मैंने बोला था यही वाले आपके 2 रूट आए होंगे पहले भी और अभी भी। अब आपको थोड़ा क्लियर समझ में आना शुरू हुआ होगा कि ये खेल चल क्या रहा है। अगर यहाँ पे माइनस मिल रहा है तो इसका सिंबल बन जाए आपका प्लस और माइनस। ओके, अब इसके कंपैरिजन की बात रहेगी सिर्फ क्लास, तो आप देखो कि यहाँ पे x लिख लोगे, यहाँ पे y, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहे हैं उसकी सिंबल होती है। देखो यहाँ पे y है तो ये y के है भाई। ओके, क्यों, ध्यान रखना क्लास, मैं ऐसा क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं सामने जब रूट वाले प्रॉब्लम समझाऊंगा तब आपको बराबर लिंक बताऊंगा मैं आपको। भाई -5 का कंपेयर करोगे, ये +7 के साथ पे +7 बड़ा है, -5 -1 बड़ा है, +4 +7 बड़ा है, और +4 और यहाँ पे -1, तो मेरे भाई +4 बड़ा है। तो देखो एक में ये बड़ा, एक में ये बड़ा, तो x = y, ये आपका आंसर बन जाएगा। x = y, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लास एक बार मुझे कमेंट करके बताओ रहा, यहां तक की बात आपको ओके हुई है कि अच्छे से? अगर यहां तक की बात ओके होंगी मेरे भाई, तो सामने की बातें भी आपको बड़े प्यार से समझा के दे दूंगा मैं, भरोसा रखो मेरे ऊपर। थोड़ी बहुत 20 25 30% बातें आपको समझ में आएगी यहां से। माइनस प्लस का हो जाए मेरे भाई प्लस प्लस का हो जाए हमारा माइनस का हो जाए हमारा प्लस और माइनस। ओके, तो ये बात समझ के चलना कि हमेशा माइनस प्लस का प्लस होगा, प्लस का माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये बात होगी हमेशा आपकी। ओके, तो देखो क्लास, अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, तो कहता हमारा x² -7x + 12 = 0, ये इक्वेशन है। क्लास देखना है यहाँ पे, फिर से क्लास यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये +12 है, यहाँ पे क्या हमारा +12 है। अगर ये प्लस में है क्लास, तो मतलब 12 के ऐसे 2 रूट गिरा जिनकी एडिशन कितनी 7 आ जाए, तो ये 4 × 12, आप करो 4 और 3, इनकी दोनों की एडिशन करो भाई 7 हो जाएगा। बिल्कुल सही हो रहा है ये, हाँ है ना। ओके, ये भाई माइनस प्लस का, देखो माइनस प्लस का कितना हमारा प्लस आ गया भाई, यहाँ पे माइनस प्लस है तो इसके जो सिंबल आ जाए हमारे प्लस आ जाएंगे, ये प्लस और ये भी प्लस आ जाएंगे, तो ये 2 रूट निकल के आएगा क्लास इसके। सीधे सिंपली ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, ये वाली इक्वेशन को देखो क्या बोल रहा है हमारा, y² + 2y -15 = 0। क्लास ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस है मेरे भाई, कांस्टेंट टर्म के सामने अगर माइनस है क्लास, तो आपको क्या करना, इसके ऐसे 2 रूट गिराने जिनका सब्ट्रैक्शन करके कितना 2 आ जाए, तो करोगे भाई 5 × 15, 5 में से 3 के हमारे 2 बचते, बिल्कुल 5 में 3 के हमारे कितने 2 बचते। और ये प्लस माइनस है, ये क्या आपका प्लस माइनस है। अगर ये प्लस माइनस है तो मेरे भाई प्लस माइनस का हो जाए हमारा माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस माइनस का हो जाए हमारा माइनस और प्लस, तो मेरे भाई ये लास्ट के 2 रूट बन जाएंगे हमारे, ये वाले 2 रूट बन जाएंगे हमारे। ये बात भी आपको समझ में आएगी। अब जब क्लास में इसको सॉल्व करूंगा, तो x और ये y हो गया हमारा। आ जाओ भाई, ये +4 ये -5, तो भाई +4 बड़ा होगा, ये +4 और ये +3 +4 बड़ा हमारा, ये +3 ये -5, तो भाई +3 बड़ा है, ये +3 और ये +3, तो ये इक्वल टू, तो मेरे भाई आपका आंसर बन जाएगा x > y। आपका आंसर क्या बना, x > y, जो कि ऑप्शन नंबर कौन आपको बी मिल रहा है। क्लास एक बार मुझे कमेंट करके बताओ पटाख से, आपको इतनी बात समझ में आई क्या सभी को? नहीं समझे होगे तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो जब ये करोगे आप लोग, ये जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, y² -12y + 32 = 0, ये मिल रहा है क्लास आपको। फिर से मैं एक बार वो सिंबल आपके सामने लिख देता हूँ, तो भाई माइनस प्लस का होता है हमारा प्लस
प्लस प्लस का हो जाए हमारा माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, और प्लस माइनस का माइनस प्लस। ये रिलेशन ध्यान रखना क्लास, ये इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, ऐसा हो जाएगा भाई। ओके, फिर से क्लास, अब देखो भाई यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कौन सा प्लस का साइन है, अगर ये प्लस का साइन है तो 32 के ऐसे सिंबल निकालने जिनकी एडिशन कितनी 12 आ जाए। 32 के ऐसे मेरे भाई दो रूट निकालने जिनकी एडिशन कितनी 12 आ जाए, या फिर ऐसे दो फैक्टर गिराने। करो बरा, अगर इनके फैक्टर गिराऊंगा क्लास में, क्या करूं भाई, 8 चौक 32 करूं, तो हाँ 8 चौक 32, ये हो गया मेरे भाई 8 चौक 32 करूंगा तो मेरे भाई देखो दोनों की एडिशन करूंगा 12 हो रहा है। अब आई भाई माइनस और प्लस, माइनस प्लस, देखो यहाँ पे माइनस और प्लस है तो माइनस और प्लस के इसके जो ये बनेंगे मेरे भाई वो बन जाएंगे प्लस प्लस, ये क्या बन जाए आपके प्लस प्लस, ये बन गया आपके प्लस प्लस। तो मेरे भाई इसके ये दो रूट आ गए। आशा करता हूँ ये बात आपको आप सॉल्व करना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं बार बार, हाँ या ना। अब देखो जब भी आपको ऐसी तरह की क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब भाई ये देखो -16 इधर जाएगा तो हमारा क्या +16 हो जाएगा, और आपको पता है ये स्क्वायर। अब मेरे भाई अगर ये इसकी पावर स्क्वायर में है क्लास, ध्यान रखना इसके दो आंसर मिलेंगे आपको। तो बताओ 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का। किसका स्क्वायर है, 4 का। तो एक मिलेगा आपको +4 और एक मिलेगा आपको -4। आप बोल रहे ऐसा क्यों, आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, तो ध्यान रखना इसके दो ही आंसर मिलेगा आपको। कितने, दो आंसर मिलेंगे। आप इसको मान लो आप अपने टर्म में भी लिख सकते हो, काय में, क्वाड्रेटिक के टर्म में, बताता हूँ मैं, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसका कंपैरिजन कर लेते हम लोग। तो ये x और ये y, आप देखो भाई ये +4 है, क्या है हमारा +4, तो देखो भाई ये +8 है, +8 बड़ा, ये +4 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ये -4 है मेरे भाई, तो ये तो दोनों बड़े होंगे इससे, तो ये दोनों बड़े हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा x ≤ y। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी, यहाँ पे हम आंसर बन जाएगा। अब आपके दिल में ये बात रहेगी होगी कि भाई ये ऐसा क्यों कर दिया, है ना। तो देखो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखो ये एक्स स्क्वायर भाई x स्क्वायर -16 = 0। आपको एक बात पता होगी क्लास की ये क्वाड्रेटिक हमारे कंप्लीट क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि कंप्लीट क्वाड्रेटिक हमारे क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। मतलब आपको मेरे भाई स्क्वायर की टर्म मिलती है, उसके बाद में 1 की, और उसके बाद में मेरे भाई ये एक्चुअल देखा जाता है 0 होता ही है, और x किसकी पावर में 0 देंगे तो 1, तो भाई 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर मिलता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में बात ऐसी होती है, ये एक्चुअल में रियलिटी में बात ऐसी होती है कि x के पावर में 2, x के पावर में x पावर में 0। लेकिन ध्यान रखना इसको हम लिख ऐसे देते हैं x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि ध्यान रखना x के पावर में 0 मतलब इसकी वैल्यू 1, तो 1 × c होता है। आशा करते ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अगर आपको ये टर्म है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन x की टर्म तो यहाँ पे आपकी मिसिंग है। अगर x की टर्म मिसिंग है तो आप इसको x की टर्म को लिखोगे, और वो कैसे लिखोगे क्लास, वो ऐसे लिखोगे आप कि x स्क्वायर प्लस आपका आ जाए 0x -16 = 0 बराबर। अब देख रहे होंगे तो मेरे भाई अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये जो इक्वेशन अब हमारी कंप्लीट हुई है बराबर, ये मेरी कंप्लीट हुई अभी इक्वेशन। समझ के चलना, चला क्लास, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, समझ के चलना इस बात को। तो अगर ये बात है क्लास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है ये माइनस है, ये क्या है माइनस, मतलब दो रूट ऐसे निकालने जिनका मल्टीप्लाई आपका क्या है -16 है। लेकिन मेरे भाई आपको क्या करना, जिनका एडिशन कितना है, यानी सब्ट्रैक्शन, दो रूट का सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, दो रूट का सब्ट्रैक्शन आपका 0 है। तो मेरे भाई अगर ये करूंगा तो मैं 4 चौक 16, क्योंकि देखो 4 में 4 जाएंगे तभी मेरा 0 बचेगा, 4 में 4 जाएंगे हमारा क्या, तभी क्या बनेगा 0 बचेगा। और देखो यहाँ पे क्या हमारा प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस, तो मेरे भाई ये हो गया हमारा प्लस और माइनस। अगर प्लस और माइनस है तो इसका बन जाए हमारा माइनस और प्लस, ऐसे दो रूट बन जाएंगे, इसलिए एक +4 और एक -4 ऐसे कहलाएंगे आपके, एक +4 एक -4 ऐसा कहलाएगा आपका। ये बात समझ में आएगा क्लास सबको। तो मेरे भाई ये बात समझ के चलना। आप बोल रहे होंगे कि इस इक्वेशन को लिखते हो ऐसे भी लिख सकते थे, x स्क्वायर -0x -16 = 0। मेरे भाई कभी 0 आपने माइनस में देखा है क्या, नहीं, इसलिए मेरे भाई ये ऐसा ही लिखना ठीक रहेगा। बात समझ रहे हो आप लोग। ओके, आपके दिल में जो जो डाउट बन सकते हैं मेरे भाई, वो सब बातें मैं यहाँ पे लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो जब इनकी मैंने कंपैरिजन करके बता दिया, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं इसके ऊपर में, अगर आपको नहीं समझा होगा तो ये समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास। कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है x का स्क्वायर = कितना 64, और यहाँ पे y के पावर में आपको कितना रूट में 16 मिल सकता है, रूट में 64 मिल सकता है।
और आपको बोलेंगे बताओ कंपेयर करो इसका क्या आंसर बनेगा। तो क्लास आपको पता है अभी इसके पावर में 2 है, तो आपको मैंने अभी प्रूव करके बताया कि इसके 2 आंसर निकलेंगे आपके। तो x की वैल्यू हमारी बता भाई, ये 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो ये +8 और -8 ये 2 सॉल्यूशन बन जाए इसके। सॉल्व करके बताया मैंने अभी आपको, +8 और एक क्या बन जाए हमारा -8 ये बन जाएगा एक। और जब इसकी बात करूंगा क्लास y इक्वल टू, मेरे भाई आपको पता है 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो इसका आपको एक ही आंसर मिलेगा क्योंकि इसके पावर में क्या 1 है, तो मेरे 1 है मतलब ये तो लीनियर हो गया ना हमारा, तो 1 की y की वैल्यू आपको एक ही मिलने वाली है। अरे ये बात समझ में आएगा क्लास सबको, यहाँ पे y की वैल्यू आपको एक ही मिलेगी कि y के पावर में एक ही था भाई, एक है तो एक ही आंसर मिलेगा ना इसका। और वैसे भी एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे भाई ये माइनस में 64 रहता कभी बाहर ही निकला होता तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा हमारा, है ना, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा मेरे भाई। इमेजिनरी नंबर रूट के बाहर निकलेगा नहीं, माइनस में कोई भी वैल्यू रूट के अंदर बाहर निकलती नहीं, और अगर निकालोगे तो आयोटा बन के निकलती है, और वो मैथ का हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। बात समझ में आई सबको। तो अब देखो जब इनका कंपैरिजन करूंगा मैं x और y का, तो देखो मेरे भाई इनका कंपैरिजन, ये +8 है ये +8 है, तो भाई दोनों इक्वल हो गए, और ये -8 +8, तो मेरे भाई ये बड़ा हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा x < y। क्लास मुझे बताओ यहां तक की बात सबको ओके हुई है क्या? यहां तक की बात सबको ओके हुई? आकृति का बोलना है यस, वैष्णवी ओके, प्रज्ञा को बात ओके हो गई है। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्लास अब तक के क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में क्या फर्क है, अब तक आपको सामने कोई भी वैल्यू मिली नहीं थी। देखो आप कोई भी क्वेश्चन को देखोगे, देखो इनके सामने कोई वैल्यू नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब कोई वैल्यू मतलब एक है, यहाँ पे देखो एक ही है, मतलब अब तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेरे भाई हम लोगों ने, इनके सामने कोई नंबर नहीं आया था, लेकिन अभी पहली बार आपको इनके सामने नंबर मिल रहा है, पहली बार आपको इनके सामने नंबर मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर है ना इधर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 14 दिन का 28 हो गया, 14 दिन कितना 28 हो गया आपका। ये बात समझ में आई भाई, ये दो जो भी रहेगा 14 से मल्टीप्लाई कर, 14 दिन कितना हमारा 28 हो जाएगा। ये बात समझ के चलना। ओके, अगर ये 14 दूनी 28 हो गया, तो अब मेरे भाई आपको जो यहाँ पे जो प्लस का साइन है ना, यहाँ पे जो प्लस का साइन है, इसके आपको क्या करना, अगर प्लस का साइन तो 2 रूट की एडिशन कितनी 11 आने को ना, 2 रूट की एडिशन कितनी 11 आने को ना, तो भाई 7 चौक 28, 7 चौक 28। अगर देखो इन दोनों की एडिशन करूंगा 7 और 4 कितना हमारा 11 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखो प्लस प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस, प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस प्लस का हमारा प्लस प्लस, प्लस प्लस का हमारा माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस। ये बात समझ के चलना। तो अगर ये क्लास है, ये बात है क्लास, तो ये प्लस प्लस है तो इसके रूट हमारे क्या हो जाएंगे माइनस माइनस। अब सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज करनी है क्लास, कि अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई 2 से किया था तो मेरे भाई इसको डिवाइड भी मैं 2 से कर दूंगा। अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया था, इसको डिवाइड भी किससे कर दूंगा 2 से कर दूंगा। ये बात समझ में आएगी सबको? ओके, ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, तो देखो 9 चौक 36, तो मेरे भाई यहाँ पे ये 4y² प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको पता भाई इन दोनों का 9 चौक कितना 36, तो मेरे भाई 9 का नहीं अब 36 के मुझे ये गिराने पड़ेंगे, फैक्टर गिराने पड़ेंगे। और यहाँ पे प्लस का साइन है क्लास, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो मतलब ये 36 के एडिशन आपकी कितनी 12 आने को ना, 36 के 2 फैक्टर के एडिशन 12 आने को ना, तो कितना 6 36 कर दोगे आप, 6 कितना कर दोगे 36 कर दोगे। अगर ऐसा करोगे क्लास तो हाँ ये बात देखो, इन दोनों की एडिशन करो 12 आ रहा भाई, इसका मल्टीप्लाई तो हमारा 36 रह करेगा। एक ही चीज करना आपको, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई 4 से किया था क्लास, तो इसको डिवाइड भी मुझे 4 से करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी 4 से करना पड़ेगा। एक बात समझ के चलना, यहाँ पे देखो भाई ये प्लस प्लस है तो इसका भी आ जाए माइनस माइनस, ओके माइनस माइनस। ओके क्लास, जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये माइनस 3.5 हो गया, इसको 2 से करूंगा तो ये 2 हो गया माइनस 2, जब इसको करूंगा तो ये माइनस 4 1 4, 4 1 4 बचे 2, 4 पंचे 20 माइनस 1.5।
आपको ये पता है इसका भी करोगे तो -1.5 होगा हमारा। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करने की बात आएगी x और y, इसको जब सॉल्व करने की बात आएगी तो ये -3.5 ये -1.5, तो -1.5 बड़ा होगा -3.5। अब भाई इसका ये कि इसका कंपेयर कर लो क्योंकि दोनों तो एक ही वैल्यू है, ये -2 और -1.5, तो आपको पता है मेरे भाई कौन 1.5 बड़ा होगा, मतलब आपका आंसर बन जाए x लेस देन y, x लेस देन y। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहां से आपने एक और चीज समझी क्लास कि देखो अगर कभी भी ऐसा होता है कि सामने अगर कोई नंबर मिलता है तो ये नंबर जाके इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 14 दूनी कितना? 28। अब 28 के दो फैक्टर गिराओगे जिनकी एडिशन कितनी? 11 है। और एडिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। आपके दिल में एक डाउट आ सकता है क्लास, यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका सॉल्व हो गया बराबर। आपके दिल में एक डाउट आ सकता है कि आप कैसे बार बार बोल रहे कि भाई इन दोनों की फैक्टर दोनों की एडिशन 11 ही है, 11 है। ऐसे हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ 7 और 4 ऐसे दो फैक्टर बन गए, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है भाई ये दूसरे भी तो कोई फैक्टर बन सकते हैं जिनकी एडिशन 11 आ जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 7 और 4 ऐसे दो फैक्टर आए कि जिनकी एडिशन 11 आ रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 28 के ऐसे और कोई दूसरे दो फैक्टर आ जाए जिनकी एडिशन 11 आ जाए, है ना? ये भी तो हो सकता है। तो फिर लिखेंगे किसको? इन दो फैक्टर लिखोगे, उन दो फैक्टर लिखोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा क्लास। ऐसा हमेशा आपको एक ही फैक्टर मिलेगा। आपको यकीन ना हो तो मैं एक बार आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। ये बात को भी देखना, इस बात को मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ क्लास। ये बात समझ रहे हैं मैं कौन सा पॉइंट उठा रहा हूँ? ये आपके दिल में आ सकता है कि यहाँ पे 7 और 4 कितना हमारा? 7 और 4 11 होता है भाई। आपको लग जाएगा कि यहाँ पे अगर भाई कौन से दूसरे आ गए, मान लो 6 और 5, 5 और 6 11, वैसे होता नहीं इनका मल्टीप्लाई, लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल इन दोनों का मल्टीप्लाई फॉर 28 आ रहा है, इन दोनों की एडिशन भी तो 11 आ रही है, तो किसको ले? इसको ले कि इसको ले? बराबर। तो ऐसे केस के लिए ध्यान रखना क्लास, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कभी केस ही नहीं बनेगी। आप देखो मैं आपको बता दो, एक प्रूव करके बता दो। मान लो 28 के अगर आप फैक्टर गिराओगे तो क्या हो जाए हमारा? 1 × 28, ये एक बन जाएगा भाई बराबर। दूसरा अगर निकालना 2 इंटू कितना जाएगा हमारा? 14, 14 दूनी 28। 3 का भाग इसमें जाता नहीं है, 4 का जाएगा, 4 7 28 ये जाएगा हमारा। 5 का जाता नहीं, 6 का जाएगा, 7 का 7 चौक 28 ये तो आ गया हमारा। अब भाई अगर आ गया तो वापस ही होना शुरू होगा, ये 7 आ गया ना। 8 का डालूंगा भाई, 8 का बिन जाता है, 9 का बिन जाता है, अब नहीं जाएगा, 10 का बिन जाएगा हमारा, 11 का, 12 का, 14 का। अभी मतलब यही ये फैक्टर है। अब देखो बरा इनमें अगर मेरे भाई इनकी एडिशन करूंगा तो इनकी एडिशन देखो 28 और 1 कितना हमारा? 29 हो रहा है। 14 और 2 कितना हमारा? 16 हो रहा है। और मेरे भाई इन दोनों की एडिशन 7 और 4 कितना हमारा? 11 हो रहा है। देखो बरा सबकी एडिशन अलग अलग है क्लास, सबकी एडिशन अलग। किसी की एडिशन 29, किसी 2 रूट की एडिशन मेरे भाई कितना? 16 आ रहा है। और 2 रूट की मतलब 2 फैक्टर की एडिशन कितने हमारी? 11 आ रही है। तो मेरे भाई 11 वाले ऐसे हम 2 ही फैक्टर मिलेंगे आपको। तो आपको भटकने की या फिर अपने दिमाग में कोई डाउट लाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा आपको एक ही बार मिलेगा। डिफरेंस के केस में भी ऐसे ही होता है। देख लो एक बार डिफरेंस की भी, अगर मान लो मुझे कुछ करके डिफरेंस निकालना तो भाई 28 में से 1 निकालो, कितना हमारा? 27। पहले केस का डिफरेंस देखो 27 आ रहा है। 14 में से 2 गए, हमारे कितने बचे? 12। तो दूसरे केस का डिफरेंस देखो 12। और 7 में से मेरे भाई 4 गए तो हमारे कितने बचे? 3। मतलब मेरे भाई सबका डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंट है। सबका डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या क्लास? जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये बात समझ में आएगी सबको? ये ऐसा हमेशा एक ही बार मिलेगा भाई आपको। ओके क्लास, एक और बात देखो, मैं इसी प्रॉब्लम से आपको एक और बात समझाता हूं। क्लास समझना यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया? 4 से मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या? 2 से डिवाइड किया है। आपको जरूरी नहीं कि हर बार मान लो नंबर इतनी आसान मिलेंगे, ये इतनी इजी मिलेंगे हमारे भाई आप डिवाइड करके अपना आंसर निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है क्लास? आपको एक अप्रोच लगाना है। अगर मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम पूछूं क्लास कि जैसे 3/2 और मान लो 5/3, इन दोनों में से कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आप क्या करोगे मेरे भाई? जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो आप नहीं बता सकते कभी भी इस वाले केस में। तो यहाँ पे क्या कर 3 से, और यहाँ पे क्या करो 2 से। अगर ऐसा करोगे इसको 3 से तो इसको भी 3 से, 3 3 9, मतलब ये वैल्यू 9/6 हो गई। और इसको 2 से तो इसको भी 2 से करोगे, 5 दूनी कितना? 10, 10/6 हो गई। अगर मेरे भाई यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, तो मैं बता सकता हूँ जो भी वैल्यू ऊपर की, अगर देखो ये 10 बड़ा है 9 से, तो मेरे भाई ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी आपकी, हाँ है ना, और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी आपकी। तो ऐसे केस में भी ध्यान रखना क्लास, आप दूसरा अपना एक दिमाग लगा सकते हो कि क्या करो, ये डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो। यहाँ पे 4 है तो भाई 2 को 4 कैसे बना लो? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 दूने 14, ये माइनस में 14 हो गए हमारे। और ये 2 दूने कितना? ये 4 दूने कितना हमारा? 8, तो ये माइनस में 8 हो गए हमारे।
अब सिर्फ इधर देखूंगा तो ये भाई देखो ये माइनस में 6 और यहाँ पे कितना हमारा माइनस में 6, क्योंकि मेरे भाई अब मैं नीचे वालों को छोड़ दूंगा ना, मैं सिर्फ ऊपर वालों के साथ में डील करूंगा। तो देखो अगर मैं देखूंगा भाई तो आपको पता है माइनस में 6 ये दोनों से क्या होंगे, बड़े होंगे, तो मेरे भाई आपका आंसर बन जाए x लेस देन y। मैंने जो जो समझाने की कोशिश की, आशा करता हूं वो सबको मेरे भाई बात समझ में आई हो। ध्यान रखना क्लास, देखो मुझे मेरे भाई कोई भी चीज को समझाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं हमेशा ध्यान रखना, मैं ये ट्राई करता हूं मेरे भाई कि एक बार का अगर आपने क्लास किया इसका मतलब आपको कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं गिरने को ना, इसलिए मैं ध्यान रखना ऑनलाइन कोचिंग को ऑनलाइन कोचिंग की तरह नहीं लेके चलता हूं, ये बात समझ के चलना है ना। नहीं तो मुझे मान लो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके भागना हो तो मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं है, बात समझ रहे हो। तो अगर मैं मान लो डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं तो उसको समझने की कोशिश करते जाओ, उसको अपने इसमें उतारते जाओ, क्योंकि ध्यान रखना इतना डिटेल में आपको यानी कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर अगर आप मान लो ऑनलाइन क्लास भी करते हैं ना, तो मान लो जो से आपको एक है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मिलेगा, उसके पीछे का कंसेप्ट अगर मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको फिर वहां पे फंस जाओगे आप, बराबर। ये आपकी जिंदगी में ना आए इसलिए ध्यान रखना, मैं हर एक बात को यहाँ पे डिटेल में लेके चलता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग सभी मिलके, अभी ध्यान देना क्लास सभी। तो आपको क्या है यहाँ पे देखो सामने 2 मिल रहा है, तो मेरे भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी कितना 24, 12 दूनी कितना 24। अब मेरे भाई 24 के ऐसे 2 फैक्टर गिराऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस है क्लास तो आपको क्या करना है, 24 के ऐसे फैक्टर जिनके एडिशन 11 आ जाए। अब आप बेधड़क होकर 24 के ऐसे 2 फैक्टर निकाल जिनके एडिशन 11 आ जाए, क्योंकि मैंने प्रूव भी करके देखा ऐसे एक ही बार फैक्टर मिलेंगे आपको। तो 8 ट्रिक 24, क्योंकि 8 और 3 कितना हमारा 11 होता है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस है क्लास, यहाँ पे अगर प्लस प्लस है तो मेरे भाई आपका ये बन जाएगा माइनस माइनस और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब आपको थोड़ा सा याद हो गया होगा कि मेरे भाई अगर मुझे यहाँ पे माइनस प्लस मिलता है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस मिलता है तो माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस मिलता है तो प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस मिलता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात आपको अभी समझ में आना शुरू हो गई होगी धीरे धीरे, ओके। आ जाओ, तो देखो यहाँ पे प्लस प्लस था तो हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया, ओके। इतनी बात ओके हुई आपको। आप करो भाई 5 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा 10 से कितना हमारा 50 हो गया, मतलब ये 50 के ऐसे 2 फैक्टर निकालने आपको जिनकी एडिशन 27 आ जाए। तो आपको समझ में आ रहा भाई, टेबल आपको सबको आते हैं, आपको पता 25 दूने 50 होते हैं, 25 दूने 50, तो मेरे भाई 25 प्लस 2 कर दूंगा तो हमारा कितना 25 प्लस 2 हमारा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस ही, प्लस प्लस का हो जाए हमारा माइनस माइनस। और मेरे भाई इधर 5 से मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, तो नीचे 5 से क्या कर दूंगा मैं डिवाइड कर दूंगा। बस इतना ही करना है क्लास। अब इनका सिर्फ कंपैरिजन करना है हमको, अब इनका क्या करना है आपको कंपैरिजन करना है। जब इनका अगर कंपैरिजन करने की बारी आएगी क्लास तो आप क्या करो, नीचे की वैल्यू को सेम करने की कोशिश कर दो बजाय डिवाइड करने के, बराबर। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, तो 5 दूने 10, नीचे 10 हो गया, तो मेरे भाई ऊपर भी 5 से और ऊपर भी 5 से, तो यहाँ पे कितना 8 पंचे 40, माइनस में 40 हो गया, और यह 5 त्रिक 15। ये आपको करने की जरूरत नहीं गिरती क्लास, आपके हाथ बैठने के बाद में आप ऐसे करते हो भाई फटाफट। अब देखो ये 5 को 10 करने के लिए क्या करूंगा, 5 दूने 10, इसको भी 5 दूने 10, ऐसा हो जाए हमारा। तो मेरे भाई ऊपर 2 से तो ऊपर इधर भी 2 से कर दो, तो 25 दूने कितना 50, ये माइनस 50 हो गया हमारा, और ये हो गया 2 दूने कितना हमारा 4, तो ये माइनस 4 हो गया आपका। जब आप इसमें कंपेयर करोगे क्लास, जब आप इसमें क्या करो कंपेयर करोगे, तो मेरे भाई देखो ये x और ये हो गया हमारा y, x और हमारा y। ये बताओ माइनस 40 है, ये माइनस 50 है, कौन बड़ा है, माइनस 40 बड़ा है। माइनस 40 है और माइनस 4 है, कौन बड़ा है, माइनस 4 बड़ा है। मेरे भाई पहले इसमें उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो आपको सामने जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोलोगे x इक्वल टू y आपका आंसर। क्लास ध्यान रखना, आपको पहले वाले को दोनों से कंपैरिजन करना होगा, फिर दूसरे वाले को भी दोनों से कंपैरिजन करना होगा। ये बात समझ के चलना, यही मेरे भाई आपको सही आंसर लेके देगा। बोलो क्लास, इतनी बात सबको समझ में आए क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी। ओके अगर ये बात है भाई तो 88 को क्या करो 1 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये कितना मेरा 88 आ जाएगा। ओके अगर मैं 88 की बात करूंगा क्लास, यहाँ पे अगर मैं 88 की बात करूंगा
तो मेरे भाई यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, तो आपको क्या करना है, प्लस में 19 आने को ना, प्लस में क्या 19, तो भाई 11 इंटू 8। एक बात और ध्यान रखना क्लास, कभी भी अगर मैंने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए ना उसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने हमेशा बड़े वाले फैक्टर को सामने लिखा, 11 और 8, तो मेरे भाई 11 बड़ा है तो मैं 11 सामने ही लिखूंगा। तभी मेरे भाई ये जो बता रहा हूं ना आपको, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस माइनस होता है, तभी ये लागू होगा, अदरवाइज ये बात लागू नहीं होगी, समझ के चलना। नहीं तो मेरे भाई आप एग्जाम में कहीं का कुछ करोगे, 8 इधर लिखोगे 11 इधर लिखोगे और भाई अपने मार्क्स गवाओगे, तो वहां पे ये नहीं चलेगा, समझ रहे। तो भाई ये बात तभी लागू होगी जब बड़ा वाला फैक्टर हमें सामने लिखा जाएगा, शायद मैंने बताया भी था इससे पहले, और नहीं बताया होगा तो अभी बता दे रहा हूँ, बड़ा वाला फैक्टर हमें सामने लिखा जाएगा। 11 और 8 में से भाई 11 बड़ा तो 11 सामने। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मैं देखूंगा माइनस प्लस का हो जाए हमारा प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे 88 से मैंने अगर मल्टीप्लाई किया था तो 88 से मेरे भाई यहाँ पे डिवाइड भी कर लूंगा, मैं 88 से मैं डिवाइड भी कर लूंगा। ये बात समझ में आई। यहाँ पे करो मेरे भाई, ये 3 इंटू कितना 33, तो कितना बार भाई 99 आ जाएगा। लेकिन काय में क्लास यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, काय का साइन है, माइनस का। अगर ये माइनस का साइन है क्लास तो क्या करो, 11 इंटू 9 कर लो, अक्रम 9 99 हो जाएगा हमारा, अक्रम 9 कितना 99, तो 11 में से 9 के कितने बचे हमारे 2, बिल्कुल आ रहा भाई, 11 में से 9 के कितने हमारे 2 बचे, तो बिल्कुल प्रूव है ये बात। यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 3, इसमें भी आ जाए हमारा। क्यों डिवाइड बाय 3 कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि मैंने 3 से इधर मल्टीप्लाई किया है, तो इधर 3 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, क्या हमारा माइनस माइनस, अगर ये माइनस माइनस है क्लास तो ये बन जाए हमारा प्लस और माइनस, ये प्लस और ये बन जाए हमारा माइनस, प्लस और माइनस। क्लास आपको बात यही करनी है अभी कि आपका मेरे भाई 88 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे भाई 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको धीरे धीरे अपना दिमाग लगाना भी शुरू कर देना है क्लास। कैसा, क्योंकि मेरे भाई देखो ये तो माइनस में है, ये x और ये y, तो आपको पता है मेरे भाई ये तो बड़ा होगा, ये वाले फैक्टर के लिए तो बड़ा होगा, इसको कैंसिल आउट कर दो। अब ये सिर्फ प्लस में है तो इसको देख लो भाई, अगर मैं 88 इंटू 3 करूंगा तो मेरे भाई कितना हमारा ये बन जाए 88 इंटू 11, भाई 88 इंटू 11 करोगे ये आ जाए हमारा, और 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 8 ट्रिक कितना हमारा 24। तो आपको पता है मेरे भाई एक में ये बड़ा मिलने वाला है। क्लास ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं देखो बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई अगर मैं 3 का इधर मल्टीप्लाई 8 ट्रिक कितना 24 होगा, और इधर मल्टीप्लाई अक्रम थे कितना 33 होगा। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई, ये 88 का इधर जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा 11 से, तो आपको पता नहीं इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। अब एक फैक्टर में क्या मिल रहा है, इसकी एक वैल्यू हमको इसको क्या छोटी मिल रही है, और एक फैक्टर में इसकी वैल्यू बड़ी मिल रही है, तो मेरे भाई इसका आंसर हमेशा x इक्वल टू वाई हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार मान लो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लड़ाना है। आशा करता हूं मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो समझ में आया होगा आपको, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि मेरे भाई इसको सेम करने के लिए आप करोगे क्या, इसको सेम करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 3 से तो इसको 88 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे आप। तो भाई 88 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, और ये प्लस में है, ये प्लस में वैल्यू है, तो मेरे भाई ऑब्वियसली पता है ये वैल्यू प्लस वाली ये बड़ी हो जाएगी इन दोनों से, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो मेरे भाई एक में ये वैल्यू क्या हो रही है हमारी, बड़ी हो रही है, और आपको पता है ये वैल्यू माइनस वाली है, तो मेरे भाई ये प्लस वाले बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए x इक्वल टू वाई, ये बोलना चाह रहा हूं मैं डायरेक्टली। ये बात समझ में आएगी क्लास आपको। आओ भाई सामने एक और क्वेश्चन देखते हैं, पूरी बात ओके हो जाएगी आपको अच्छे से। ओके देखो 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, साइन दूंगा कितना हमारा 12 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब 12 के ऐसे 2 टुकड़े गिराने हैं जिनकी एडिशन कितनी 7 आ जाए, तो 4 त्रिक 12। ये भाई माइनस प्लस है तो इसका बन जाए प्लस प्लस। ये थोड़ी देर के बाद में आपको सिंबल याद ही होना शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखना है बात। ओके माइनस प्लस का तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। और ये देखो भाई ये 132 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 132 हो गया हमारा 132। यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब इसके ऐसे 2 फैक्टर गिराए जिनकी एडिशन 23 आ जाए, तो 12 इंटू 11 होता है। ये देखो 12 इंटू 11 है ना, 12 इंटू 11 अगर करूंगा और इन दोनों के एडिशन का 23 हो जाएगा। माइनस प्लस का फिर से क्लास, ये प्लस प्लस हो गया, ये डिवाइड बाय 132, ये डिवाइड बाय कितना 132 हो गया हमारा। ओके ये बात ध्यान रखना क्लास। अगर आपको नई सिंबल समझाओगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे माइनस प्लस का ये प्लस प्लस हो जाए हमारा,
प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, और प्लस माइनस का माइनस प्लस। ओके, आ जाओ क्लास। आपको क्या करना मेरे भाई, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई 6 से किया था हम लोगों ने, तो मेरे भाई यहाँ पे डिवाइड भी 6 से कर लेंगे हम लोग। ओके, एक बात ध्यान दो क्लास, यहाँ पे मेरे भाई इसमें 6 का भाग जाता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ जाता है। देखो 6 का 6, यहाँ पे साइन 2 ने 12, यहाँ पे 1 बच गया, साइन 2 ने 12, ये 22 बच, मतलब यहाँ पे 22 बच जाएगा आपका। ये बात समझ में आपको? तो अब देखो यहाँ पे 1 है, आपको क्या करना, नीचे की वैल्यू तो सेम करनी थी दोनों की, नीचे की वैल्यू सेम करनी है। मेरे भाई भाग जा रहा है, मैंने भाग डाल दिया सीधा सा। अब क्या कर लो क्लास, इसको 22 से मल्टीप्लाई, इसको 22 से। ओके, अगर ये 22 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऊपर भाई 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। ध्यान रखना, अभी आपको ये टफ हो सकता है लग रहा हो, लेकिन इससे इजी तरीका नहीं है क्लास। आप डिवाइड करोगे तो पागल हो जाओगे इसके अंदर में, बराबर। तो मेरे भाई सिर्फ नीचे की वैल्यू को सेम कर लो, बस आपका काम खत्म है। तो भाई ये करूंगा 22 का डबल, 22 का 4 गुना कितना, 88 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे करूंगा 22 3 66 हो जाएगा हमारा ये। ओके, इसमें देख लो मेरे भाई, यहाँ पे ऑलरेडी 22 है, मतलब ये +12 और +11, यही बात रहेगी हमारी। ओके, तो बताओ मेरे भाई, अगर मैं दोनों में कंपेयर करूंगा, अब देखो साफ सुथरा मुझे नजर आ रहा है भाई, 88 भी बड़ा, 66 भी बड़ा 12 और 11 से, तो आपका आंसर बन जाएगा x ग्रेटर देन y, जो कि ऑप्शन नंबर ये मिल रहा है आपको। क्लास में 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ, पहले मुझे बताओ ये यहाँ तक की बात आपको ओके हुई है क्या, एकदम क्लियर तरीके से समझ में आएगी आपको ये बात? बोलो हाँ है ना, क्लियर तरीके से एकदम समझ में आया क्या आपको अच्छे से? मेरे भाई देखो यहाँ पे अगर नीचे में भाग जा रहा तो मैं भाग डाल दिया मैंने इसमें, तो मेरे भाई ये 22 बचे, यहाँ पे 22, तो यहाँ पे 1 बचा भाई। 1 को 22 बनाने 22 से मल्टीप्लाई, 22 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 22 से, इस पर 22 से, और ये तो ऑलरेडी 22 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब इसका नंबर जैसे कैसे रह जाएंगे हमारे। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है क्लास, तो एक बार क्या करो, आप ये 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग मिलके, और मुझे बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या बनेगा आपका। चलो पटाख से बताओ मुझे, और कमेंट करते जाओ, बताते जाओ बराबर, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, गूंगे बहरों की तरह नहीं बैठने का भाई। ओके क्लास ध्यान दो इधर। अब देखो अगर आप यहाँ पे भाई धीरे धीरे आपको ऐसे नंबर मिलेंगे कि इनका जब ये करोगे 36 × 5 कितना मारा 180, फिर 180 फैक्टर गिराओगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना क्लास, ध्यान दो इधर, एक नया फंडा समझाने जा रहा हूं मैं। जब रूट यानी ये आपको नंबर अगर बड़े बड़े दिखने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके, अगर आपको बड़े बड़े नंबर मिल रहे तो मेरे भाई क्या करना, इनका मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको क्या करना, दोनों को अलग अलग तोड़ लेना। अब ये अलग अलग कैसा क्लास, मैं समझाता हूं आपको कैसी बात कर रहा हूं मैं। क्या करो मेरे भाई, ये 5 है, ये तो प्राइम नंबर टूटने से रहा नहीं, 5 को जैसे कर सकते, यहाँ पे करो भाई, इसको तोड़ूंगा मैं तो क्या बना, 9 चौक 36 तोड़ सकता हूँ मैं, हाँ तोड़ सकता हूँ भाई। ओके अब देखो भाई, इसको अगर मैं 9 × 5 करूँ तो भाई ज्यादा हो जाए, 9 चौक 36, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस है तो कुछ भी करके 29 लेके आना है। यहाँ पे दूसरा करता हूँ, 5 चौक 20, भाई एक 20 और ये 9 रखा, तो मेरे भाई 29 आ जाएगा क्या हमारा? तो आप बोलोगे हाँ आ रहा है भाई, तो हो गए 2 रूट हमारे। क्लास एक बार फिर समझ के चलना, मैं क्या बोलना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा आपके लिए। देखो मेरे भाई, मैंने यहाँ पे देखो 36 × 5 नहीं किया, लेकिन मैंने किया वही है, मैंने किया वही है। फिर से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 9 दूनी 18, 180 आता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करता तो भाई 180 आता, मतलब 2 रूट का मल्टीप्लाई हमारे 180 यार, मतलब मैंने किया तो वही है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बस एक नई सोच लेके आ रहा हूँ यहाँ पे कि जब अगर मेरे भाई रूट आपके मतलब नंबर आपके बड़े बड़े मिल रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग से तोड़ रहा हूँ और इसको अलग से तोड़ रहा हूँ, और इन दोनों के रूट का दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन हमारी बन रही है क्या। और जब मेरे भाई देखता हूँ यहाँ पे कि प्लस है, तो मैंने 9 चौक 36 तोड़ा,
भाई 9 से 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 9 45, बहुत ऊपर चल जाएगा। एडिशन ही मेरी 29 है, तो मैंने क्या किया भाई 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देगा, 5 चौक 20, तो एक 20 और एक 9 हमारा ऑलरेडी था, तो 20 और 9 हमारे ऐसे दो रूट निकल के आ गए, क्योंकि इन दोनों के एडिशन करो 29 आ जाएगा हमारा। ओके, और भाई ये माइनस प्लस है तो इसका प्लस प्लस हो जाएगा। अभी आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इतने बार हम लोगों ने लिख के रखा आपके सामने। ओके क्लास, यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये 20 इंटू ये करूंगा तो हमारा 12 दूनी 240 हो जाएगा, 240 के फिर फैक्टर गिराने पड़ेंगे हमको, थोड़ा लंबा गिर जाएगा ये, तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, ये 20 को ही तोड़ डालता हूँ मेरे भाई। यहाँ पे को तोड़ भाई, इसको 5 चौक 20 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो आप बोलोगे हाँ। इसको देखो बड़ा 4 3 12 लिख सकता हूँ मैं, तो आप बोल रहे होंगे हाँ। अब देखो इनको आपस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है क्लास, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो दो रूट की एडिशन आपकी 31 आने को ना, ये आपका ये है बराबर। तो करके देखो 5 चौक 20, 4 3 12, भाई इन दोनों की एडिशन करूंगा तो ये तो भाई 32 आ रहा है, नहीं ये नहीं बन रहा हमारा। अगर ये नहीं बन रहा तो फिर दूसरा ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे करो 5 3 15 और यहाँ पे 4 चौक 16, अगर 16 और 15 दोनों की एडिशन करूं भाई 31 हो रहा है, मतलब हमको दो रूट मिल गए, दो रूट मिल गए। ये माइनस प्लस का बन जाए भाई प्लस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस बन जाएगा। हाँ, ये फिर से बात वही रहेगी, अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है ना हमारा, तो मेरे भाई 5 से इसको भी डिवाइड, 5 से इसको भी डिवाइड, अगर सामने जो नंबर उससे डिवाइड। और मेरे भाई यहाँ पे देखो 20 नंबर हमारा सामने, तो 20 से इसको भी डिवाइड और 20 से इसको भी डिवाइड। क्लास कर वही लेंगे हम लोग। आप देखो ये करो भाई, 5 को यहाँ पे देखो 5 का मतलब 5 1 5, 5 1 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब भाई यहाँ पे 1 है, तो ये 1 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 20 होगा हमारा 4 से, मतलब ये 4 है ना यहाँ पे, तो 1 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 से कर लो, 9 चौक 36, यहाँ पे करो, और 4 दूने 8, मतलब 20 दूने कितना, 20 चौक 80 हो जाए हमारा। यहाँ पे देखो भाई ये 16 था हमारा, ये 15 था। अगर मैं आप दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ क्लास, तो देखो यहाँ पे भाई 80 और 36, ये दोनों भी बड़े मेरे भाई 16 और 15 से, तो आपका आंसर x ग्रेटर देन y बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? विवेक का आंसर आया भी था, ऑप्शन नंबर ई बोल रहा है विवेक, लेकिन नहीं विवेक, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो कोई बात नहीं मेरे भाई, गलत हुआ वो इंसान सही हो जाता है, लेकिन जो ट्राई नहीं करता है वो इंसान कभी कुछ नहीं होता भाई। देखो यहां पे देखोगे आप लोग, तो देखो अब देखो भाई, गांव भरे के नंबर 21 और 160 इनका मल्टीप्लाई करना अपने आप में एक टफ टास्क है। तो अगर मैं आपको ये टेक्निक आपको नहीं पता तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम के अंदर आप नहीं सॉल्व कर सकते इसको। तो आपको क्या करना, 21 को भाई ये करो 7 3 21, 7 3 21, और जब इनका करूंगा मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, देखो बड़ा इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या करो क्लास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 11 का भाग जाता है, तो 11 11 25 55, ये हो जाए हमारा। अब देखो बड़ा क्लास, कुछ भी करके इसको करके आपका ये बनेगा क्या, करो भाई अक्रम 33, और इसका करूंगा इनका मल्टीप्लाई किया मैंने है ना, अक्रम 33, और 15 5 15 15 का 9 15 7 105, अगर मैं 105 और ये करूंगा भाई, तो नहीं, ये तो नहीं बनेगा, ये नहीं बन रहा हमारा। दूसरा करके देखते हैं, यहाँ पे करो बड़ा अक्रम 7 77, और इसको करोगे भाई 15 3 45, है ना, 7 प्लस 5 12 के 2 हाथ का 1, 7 और 4 कितना हमारा 11 और 1 12, भाई 122 आ गया हमारा। मतलब हमको जो दो रूट की जरूरत थी वो हमको मिल गए, है ना। ये भाई माइनस प्लस है तो ये बन जाए हमारा प्लस प्लस, माइनस प्लस है प्लस प्लस, और डिवाइड बाय कितना हमारा 21, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 21। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, और नहीं भी आ रही होगी तो क्लास देखते रहो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी मेरे भाई। मल्टीपल प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं ताकि आपकी कठिनाई दूर कर सकते हैं। 5 दूने 10, ये हो गया मान लो, और यहाँ पे करूंगा तो हमारा 9 3 27 हो जाए हमारा, 9 3 27। क्लास यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, अगर ये माइनस का साइन है, दो रूट का डिफरेंस हमारा 3 आने को होना, ये बात समझ के सुनना। तो क्या करो मेरे भाई, यहाँ पे करो 5 3 15 और 9 दूने 18, ये हो गया 15, ये 18 और ये 15। समझो भाई, यहाँ पे क्या आ जाए हमारा, ये 5 3 15 और 9 दूने कितना 18, भाई देखो 18 में से 15 जाएंगे हमारे बराबर 3 बचेंगे, तो आप बोल रहे हैं हाँ बराबर मिल गया।
अब ध्यान रखना क्लास माइनस माइनस है तो इसका बन जाएगा प्लस माइनस। क्लास ध्यान रखना, आपको बोला था मैंने माइनस प्लस का बनता आपका प्लस प्लस, प्लस प्लस का बनता आपका माइनस माइनस, माइनस माइनस का बनता आपका प्लस माइनस, और प्लस माइनस का बनता आपका माइनस और प्लस। ये बात समझ के चलना। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा क्लास, अभी देखो यहाँ पे माइनस माइनस था तो माइनस माइनस का प्लस माइनस बन गया। मेरे भाई जो बड़ा रहेगा उसको सामने लिखेंगे हमेशा। ओके, और यहाँ पे देखो डिवाइड बाय, डिवाइड बाय इसको 10 से कर लेंगे, इसको भी डिवाइड बाय 10 से कर लेंगे, जो वैल्यू सामने रहेगी उससे डिवाइड कर लेंगे। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्लास हम लोग, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करूं मैं भाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 10 से कर लो, मतलब यहाँ की वैल्यू हमारे 770 मिल जाए आपको, और ये मेरा 450 मिल जाए आपको। ओके भाई, 21 से इधर मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 21 से इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 21 से आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 21 से नीचे मल्टीप्लाई करो तभी 210 बनेगा हमारा, 210 बराबर इक्वल बनेगा। करो 18 एक 18 बचा एक, 18 दूने 36, 36 से 37, 378 हो गया हमारा। इसका करो 15 एक 15, 15 दूने 30 और 31, 315। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास तो देखो ये x और ये y, तो मेरे आपको पता 770 इससे बड़ा तो ये बड़ा हो गया, 450 इससे बड़ा, ये मतलब आपका आंसर बन जाए x ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आएगी मेरे भाई सबको? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। अगर मैं यहां पे देखो भाई, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 लिख सकता हूं, 2 दूने 4 कर सकता हूं मैं। और मेरे भाई इसको अगर तोड़ूंगा मैं, क्योंकि प्लस करके हमारा कितना 41 आने को ना, तो अगर 21 तो 21 5 105 होता है, 21 × 5 है ना, 21 × 5। अब भाई आपको टेबल आना जरूरी है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने, ध्यान रखना क्लास, आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यू ये मुंह जुबानी पता होना जरूरी है। आपको आता है मतलब लिख के कर लोगे, ये मैटर नहीं करता। कुछ कुछ चीजें आपको रटी हुई रहने को ना, ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव में, तो ये आप जिंदा रह पाओगे मेरे भाई। नहीं तो दुनिया बड़ी जालिम है, आपको मार के काट के खा के चली जाएगी भाई वो, मतलब आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ऐसा हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो 2 दूने 4, 4 पंचे 20, मतलब 21 और 20 भाई डायरेक्ट। हाँ 21 और 20 नहीं होता है, नहीं हो रहा है भाई, 41 होता है, 43 है, ये नहीं आया। अब दूसरा देखूंगा, अब 21 दूने 42 करूंगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, 5 दूने 10, 10 दूने 20, नहीं ये नहीं बनेगा। तो मेरे भाई ये देखो, ये किसी से मल्टीप्लाई करके बन नहीं रहा है, तो क्या करो, इसको भी तोड़ो, 7 3 21, 7 3 21। अगर नहीं बन रहा तो फिर आपको फर्दर तोड़ना पड़ेगा इसको। आप करके देखो, अभी 2 दूने 4, 7 चौक 28, और ये 5 3 15 करो, 15 और ये 28 दोनों की एडिशन करो बरा, 8 और 5 13 का 3, 1 2 हाँ 43 बन रहा भाई अभी। क्लास ध्यान देना मेरे भाई, पहले मैंने इसको 21 × 5 करके तोड़ के देखा तो नहीं बना, फिर मैंने 21 को तोड़ा, तो 21 को तोड़ा तो मैंने क्या किया, 2 दूने 4, 7 चौक 28 ये हो गया, और 5 3 15, 28 और 15 दोनों की एडिशन का 43 आ जाएगा हमारी। बिल्कुल आ रहा भाई। माइनस प्लस का ये बन जाएगा प्लस प्लस का, माइनस प्लस का प्लस प्लस, और डिवाइड बाय 4, और इसको भी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई सबको? पक्का? ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये 7 है हमारा प्राइम नंबर, जैसे कहो रहने दो इस 7 को, इसको करो 6 पंचे 30 कर सकता हूँ मैं। हाँ मुझे क्या करना मेरे भाई, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मुझे कुछ भी करके एडिशन कर 20 आने को ना। आप करके देखो दूसरी बात, 7 5 35, 35 + 6 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे करो 7 × 42, ये भी ज्यादा हो जाएगा क्लास। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 6 को भी तोड़ता हूँ भाई, 3 दूने 6। आप करो बराबर, यहाँ पे 7 3 21, हाँ, और 5 दूने 10, 21 और 10 कर रहा हूँ, तो भाई ये भी नहीं बन रहा हमारा, है ना। तो ये भी नहीं बन रहा, तो फिर भाई फिर दूसरे तरीके से करके देखते हैं। और यहाँ पे करके देखो बरा, अगर मैं ऐसा करूँ 5 3 15 और 7 दूने 14, हाँ भाई 15 और 14 करूंगा, दोनों की एडिशन 29 आ रही है।
मतलब आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएट बन जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा मेरे भाई। बात समझ रहे? थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा कि हाँ भाई 15 और 14 हो रहा है, क्योंकि आपको ये तो पता है बेसिक कंसेप्ट की मैंने पूरी एक एक बात समझाई हुई है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई वही चीज आपको भी हेल्प करेंगे। माइनस प्लस का बन जाए क्लास आपका प्लस प्लस, माइनस प्लस का आपका प्लस प्लस बन जाए डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7। ये बात समझ के चलना, ये हो गई हमारी बात। अब क्या करना है क्लास आपको, इसको देखो, इसको 7 से तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप ऐसा करोगे क्लास, इसको करो भाई, इसको 7 से करोगे, इसको इससे कर लो, तो अगर ये बात है क्लास तो आप देख लो यहाँ पे, ये देखो ये 15 है यहाँ पे और ये 7 है, यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे छोटी वैल्यू हमारी देखो ये 15 और ये 4 है भाई, इसका सबसे बड़ा फैक्टर, क्लास ध्यान देना, छोटी छोटी बातें को ऑब्जर्व करना शुरू करना अभी, है ना, ऑब्जर्वेशन। इसका सबसे बड़ा कौन सा हमारा 15 और 14, 15 बड़ा रहेगा, और 15 को मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका सबसे छोटा कौन सा हमारा 15, और उसको मैं 7 से बड़ा कर रहा हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है 28 तो बड़ा होगा ही, 15 भी बड़ा है दोनों से, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया x ग्रेटर देन y। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं गिरेगी आपको। अरे समझेगा क्लास, ये बात सबको समझ में आ जाने को होना मेरे भाई, क्योंकि ये 15, अगर 15 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं और इसका सबसे बड़ा फैक्टर हमारा 15 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियस भाई जिसको 7 से मल्टीप्लाई करो बड़ा होगा, और 28 का तो कोई ये ही नहीं, फिर रोल कॉल ही नहीं है, वो उससे बड़ा है, तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और लेते, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, आपको वो सिंबल के बारे में, और उसके बाद में फिर हम लोग बाकी क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। मैंने कुछ होमवर्क भी लाए हुए आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बोला था। ओके, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ए मेरे भाई ध्यान दो इधर। अभी इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो आपको क्या मेरा x स्क्वायर, ये देखो ये भाई ये 7 इधर आएगा हमारा 7x, ओके, और ये क्या हो जाए भाई प्लस इक्वल टू 0, ये बात हो जाएगी हमारे। लेकिन आप देखो ये x स्क्वायर, ये भाई 7 इधर आएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा हमारा ये इक्वल टू 0। लेकिन क्लास आपको पता है कि ये होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तभी हमारी इक्वेशन कंप्लीट होती है। लेकिन मैं भाई यहाँ पे ये मेरा, यहाँ पे मेरा, लेकिन कांस्टेंट टर्म आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है आपका, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, उसके जमा क्या कर दूंगा 0 रख देता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी यार माइनस 7x है, माइनस 7x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये बन जाए हमारा। ओके क्लास ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर गिराने जिनकी एडिशन क्या है, जिनका मल्टीप्लाई क्या है 0 है, जिनका मल्टीप्लाई क्या है 0 है, और जिनकी एडिशन, क्योंकि भाई यहाँ पे प्लस का सिंबल है, जिनकी एडिशन कितनी 7 आए, तो क्या करोगे भाई 7 इंटू 0। अगर 7 इंटू 0 करोगे तो इन दोनों का देखो दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, इन दोनों की एडिशन कितनी 7 आ जाएगी आपकी। क्लास ये बात को समझ के चलना मेरे भाई, बात को समझ के चलना, मैं बहुत अच्छे से बात समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिया क्लास, क्योंकि c मिसिंग था हमारा, c मिसिंग था इसलिए मैं उसकी जगह 0 दे दिया। अब जैसे 0 लिया तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई करके आपका 0 आने को ना, तो 7 इंटू 0 लूंगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही 0 आ सकता है, आपको ये बात पता है मल्टीप्लाई में। तो मेरे भाई अगर मैंने ये 7 इंटू 0 करूंगा तभी ये 0 आएगा, और 7 इन दोनों की एडिशन करूंगा तभी 7 आ सकती है हमारे 0 और 7 की। तो आप बोल रहे होंगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो अगर ये बात है तो माइनस प्लस का क्या हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का आपका क्या प्लस प्लस हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको x की यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में x की वैल्यू आपकी +7 और एक मेरे भाई वैल्यू मिलेगी आपको x की 0। यहाँ पे ध्यान रखना, जल्दबाजी में बहुत से लोग जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कैंसिल करें, इसका x और x इक्वल टू सिर्फ 7 बोलते हैं, मेरे भाई गलत है। x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 बनेगी, x की वैल्यू 7 नहीं बनेगी आपकी, x की वैल्यू, क्योंकि x के पावर में 2 है, अगर पावर में 2 तो इसका आंसर 2 बनेंगे ही बनेंगे, ये बात समझ के चलना। और इसके आंसर कितने, एक 7 बनेगा और एक 0 बनेगा, बराबर। हाँ अगर आपको अभी एक कंसेप्ट मैंने एक बार का बता दिया, अब आपको समझ में आ गया, आपको अपना टाइम सेव करना है मेरे भाई। आपको किसको दिखाना है एग्जाम में, आपको किसी को नहीं दिखाना है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरे भाई इसके 2 आंसर बनेंगे, तो आप इसको अगर कैंसिल भी करोगे तो x की वैल्यू आपको एक 7 मिल गई, और एक मेरे भाई ध्यान रखना 0 रखना, क्योंकि आपको खुद ही सॉल्व करना है मेरे भाई, आपको थोड़ा ना किसी को दिखाना है, प्रूव करना है। मुझे तो आपको दिखाना था, समझा के देना था, इसलिए मैं आपको पूरी बातें बता रहा हूँ।
मेरा बोलने का मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, देखो y प्लस 7 आपको पता भाई ये स्क्वायर है इक्वल टू क्या हमारा 0। आपको पता है ये स्क्वायर इधर आएगा रूट बन जाएगा, तो y प्लस 7 इक्वल टू 0 के पावर में कितना 1/2 मेरे भाई 2 इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। अब बता 0 का रूट बना होगा भाई क्या 0 बनेगा, तो y प्लस 7 इक्वल टू मेरे भाई 0 और ये जाएगा हमारा y इक्वल टू कितना हमारा तो -7 बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, मतलब इसको जब कंपेयर करोगे आप लोग, तो भाई देखो यहाँ पे ये x और ये हो गया y। आशा करते ये भी सॉल्व करना समझा होगा आपको, ये भी समझा होगा। ओके, इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि मेरे भाई ये नहीं आता बहुत लोगों को, ये तो भाई सिंप्लीफिकेशन है कभी भी कर सकते हैं आप लोग आधे रात में उठ के। तो देखो +7 मेरे भाई -7 से बड़ा होगा, और जब मैं मान लो 0 का कंपेयर करूंगा -7 से, तो मेरे भाई पता है माइनस से कभी भी 0 बड़ा होता है मेरे भाई, तो आपका आंसर बन जाए x ग्रेटर देन y। क्या आंसर बन जाए आपका x ग्रेटर देन y। एक बार क्लास मुझे कमेंट करके बताओ आपको आज की क्लास की जो जो बातें मैंने समझाई वो सब समझ में आई क्या। अगर ये सब बात समझ में आई हुई क्लास जो भी मैंने आपको अब तक समझाई हुई है, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद में हम लोग क्लास को ये करेंगे, वाइंड अप करेंगे। आप न्यू हो वंशिका, कोई इशू नहीं। आपको अगर क्वाड्रेटिक्स जुड़े हो तो आज के जो स्टार्टिंग से लेक्चर हमारा वो पूरा लेक्चर देख लेना। आप स्टार्टिंग से हो कि अभी अभी आई हो? स्टार्टिंग से आए तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेना, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। और वंशिका, हम लोग डेली 8 बजे लाइव जुड़ते हैं, ओके। लेकिन जब से IPL शुरू होगा तो हम लोग भाई अपना टाइम शिफ्ट कर देंगे। आई एम बिग फैन ऑफ विराट कोहली, तो भाई 22 तारीख की उनकी मैच है, तो हम मैच मिस नहीं कर सकते। क्लास का टाइम भले शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 7 बजे से लेके 8 बजे के इसमें शिफ्ट में जुड़ते जाएंगे, बराबर 1 घंटा पहले पूरे IPL भर, ठीक है। अगर आप में से मान लो कोई अगर मैच देखते होंगे भाई, तो उनका भी शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो एक बात समझ के चलना, अभी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान दो क्लास। यहाँ पे ये देखो, ये माइनस प्लस का था तो ये प्लस प्लस आ जाए हमारा, प्लस प्लस का आ जाए हमारा माइनस माइनस, माइनस माइनस का हमारा प्लस और माइनस, और प्लस माइनस का मैंने ये बोला था क्लास। एक बात समझ के चलना क्लास, अगर एक इक्वेशन में आपको माइनस प्लस दिया है और एक इक्वेशन में आपको प्लस 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 दिया है, दो अलग अलग इक्वेशन है। जैसे मान लो ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी तक, ये एक इक्वेशन में और एग्जाम्पल, ये दूसरी इक्वेशन, ऐसे इनमें अगर सिंबल के तौर पे आपको मारना हो, एक इक्वेशन आपको माइनस प्लस दिया है, एक में आपको प्लस प्लस दिया है, तो मेरे भाई आग बंद करके क्या करना, इसका आंसर माइनस प्लस बड़ा डालना, किससे, प्लस प्लस से। हाँ, लेकिन ये एक कंडीशन में गलत होता है, लेकिन अब तक वो कंडीशन कभी भी एग्जाम में आई नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, जब मैं क्वाड्रेटिक्स का आपको लास्ट समझा रहा हूँ तो मैं आपको ये बात समझा दूंगा। मुझे आप याद, अगर मैं भूल भी गया ना फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बार याद दिला देना कि ये क्यूब कब कहाँ पे गलत होता है। लेकिन ध्यान रखना, अब तक एग्जाम में वो आया नहीं है। अब तक हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में यही कंडीशन बनी है कि मेरे भाई ये बड़ा बनेगा, ओके। तो आप ये मान के चलो, मार के चलो इसको, बराबर। दूसरी बात, अगर मान लो दोनों इक्वेशन में आपको माइनस माइनस मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल रहा हूँ क्लास, अगर दोनों जगह यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो मेरे भाई ध्यान रखना, अपनी आंख बंद करना, अपनी आंख बंद करना, चाहे कोई भी नंबर दियो, कुछ भी दियो, और डायरेक्ट आंसर x इक्वल टू y मारना। इक्वल टू बनता है इसका मतलब आंसर CND बन जाएगा आपका हमेशा, ओके। अगर एक इक्वेशन में आपको प्लस माइनस दिया है, मतलब यहाँ पे प्लस दिया है और दूसरे में माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, दूसरे पे क्या दिया आपको, माइनस दिया है। अगर प्लस माइनस दिया, आपको क्या दिया, प्लस और माइनस दिया है, तो मेरे भाई इसका भी आप आंसर क्या करना, x इक्वल टू y, x इक्वल टू y। इसके रीजन में आपको कल बता दूंगा, लगे तो आपको लगेंगे तो। और अगर एक में आपको माइनस माइनस दिया है, एक में आपको माइनस माइनस दिया है, एक में आपको प्लस माइनस दिया है, मतलब एक में ये दिया है और एक में ये दिया है, तो भी मेरे भाई इसका आंसर आपका x इक्वल टू y ही आएगा। तो ये 4 शॉर्टकट ध्यान में रखना आप लोग, ये कहीं भी लगा सकते मेरे भाई, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो क्वाड्रेटिक्स का। अगर एक में आपको माइनस प्लस है, दूसरे में आपको प्लस प्लस है, तो मेरे भाई माइनस प्लस वाला हमेशा बड़ा रहेगा। एक में आपको माइनस माइनस है, दूसरे में माइनस माइनस, तो ये इक्वल टू रहेगा। एक में आपको प्लस माइनस है, दूसरे में आपका प्लस माइनस, तो ये भी इक्वल टू रहेगा।
एक में आपका माइनस माइनस है, दूसरे में आपका प्लस माइनस है, बराबर। एक में आपका माइनस है, दूसरे में आपका प्लस माइनस है, तो हमारा इसका भी आंसर हमेशा इक्वल टू रहेगा। ये क्यों रहता है, क्या रहता है, मैं आपको लगे तो कल के क्लास में समझा दूंगा, क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया हमारा। ओके, देखो ये सब क्वेश्चन हम लोग जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रहे धीरे धीरे एक एक करके, ये सब क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कल बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, बराबर। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा होगा भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोच दूंगा आपको इसको सॉल्व करने की मेरे भाई। आप खुद मस्त मौला इंसान बन जाओगे इसको सॉल्व करके। और ये है आज का आपका होमवर्क। और ध्यान रखना ये सारे के सारे हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, पूरे के पूरे मेमोरी बेस्ड, मतलब एग्जाम में आए हुए सवाल है पूरे के पूरे आपके। तो भाई ये 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और इनके आंसर कमेंट में डालने हैं आपको कि भाई पहले वाले का आंसर ये हो रहा है, दूसरे का ये बन रहा है, तीसरे का ये बन रहा है, चौथे का ये बन रहा है, पांचवे का ये बन रहा है। ये सब आपको पता है 5 ही ऑप्शन होते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक बनेगा एक्स लेस देन वाई, एक बनेगा आपको एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक बन जाए आपका एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, और एक बन जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। ये सब बातें रहेंगी, ये 5 ही ऑप्शन में से आपका एक क्या रहना आंसर रहने वाला है। मेरी बात सबको समझ में आई अच्छे से, पक्का? तो मेरे भाई सबको इसका आंसर देना ही देना है कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है? कोई भी ऐसा रहने को नहीं होना मेरे भाई कि ऐसा कमेंट ना करे, ठीक है? तो चलो क्लास आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, के साथ में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास, गुड नाइट क्लास, थैंक यू क्लास।